नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 100 बड़ी खबरों के साथ। जालौर के आहोर में मूर्ति व्यापारियों पर लाठी डंडों से हमले का वीडियो हुआ वायरल। व्यापारियों के बीच विवाद में चले लाठी डंडे। धौलपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने कुछ लोगों को किया राउंड अप। फलौदी में गुमशुदा व्यक्ति की नहर में मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शव मिलने से 24 घंटे बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार हाईवे से गिरी नीचे, 2 युवकों की मौत। खैरताल जिले के नाम में बदलाव का विरोध। संयुक्त व्यापार महासंघ की बैठक। अनाज मंडी को बेमियादी बंद रखने का फैसला। बूंदी में पेट्रोल भराने को लेकर आपस में भिड़े युवक। मारपीट में 2 युवकों को आई चोट। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जयपुर में शास्त्री नगर इलाके में असामाजिक तत्वों ने जमकर आतंक मचाया। एक के बाद एक कई गाड़ियों के शीशे तोड़े और टायरों की हवा निकाली। अलवर में इस शख्स की हत्या से हड़कंप। किशनगढ़ बास कस्बे में नीले रंग की ड्रम में मिला शव। बदबू आने से खुला राज। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद लापता हुआ राजपुताना राइफल्स का जवान। सीकर के धोद का रहने वाला है हरित सिंह। जयपुर पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 2 शातिर को दबोचा। 2,99,000 रुपए का किया था फ्रॉड। जयपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद। प्रॉपर्टी डीलिंग के घर खड़ी कार में लगाई आग। अंधेरे में वारदात को दिया अंजाम। सवाई माधोपुर में हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 2 में एक सूने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। जेवर पर किया हादसा। सीकर में गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस ने कई गाड़ियों से उतरवाई ब्लैक फिल्म। जयपुर में बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे मेयर कुसुम यादव की बेटी की पलटी कार। बेटा सुरक्षित, गाड़ी को हुआ नुकसान। अवकाश के दिन भी सीएम अजय शर्मा ने की बैठक। सचिवालय में बैठक में सीएम ने कामकाज निपटाया। चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की सीएम ने की समीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई राजस्थान पटवारी परीक्षा। पहली पारी का एग्जाम देकर खुश नजर आए छात्र। पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी की खबर। धौलपुर उदयपुर में 2 अभ्यर्थियों की जानकारी मिसमैच। आरपीएससी के अध्यक्ष ने दी जानकारी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में फंसे कई पर्यटक। जंगल में अचानक खराब हुई जिप्सी। पर्यटकों को छोड़ भागा गाइड। मंडी में एक बार फिर बारिश। नदी नाले उफान पर। बागी नाले में अचानक आई भारी मात्रा में बाढ़। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। मंडी में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर आया मलबा। नेशनल हाईवे मंडी कुल्लू पूरी तरीके से बंद। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से नाले में आई पत्थरों की बाढ़। नेशनल हाईवे NH-05 अवरुद्ध। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटा। राजबाग इलाके में भारी बारिश। 7 लोगों की मौत, कई घायल। बादल फटने के बाद कठुआ के कई घरों को नुकसान। घर के अंदर घुसा बड़ी मात्रा में मलबा। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। बादल फटने के बाद कठुआ में जंगलोता इलाके में सड़कें बही। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी। कठुआ के कई घरों में भी घुसा पानी। लोगों के सामान हुए बर्बाद। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी। शिमला के रामपुर बुशहर के गानबी में बाढ़ के कारण कई लोग विस्थापित। 3 पंचायतों का संपर्क कटा। धराली में बादल फटने के बाद हर्षिल में बनी अस्थायी झील का जलस्तर हुआ कम। लगातार तेजी से निकल रहा पानी। बद्रीनाथ क्षेत्र में हो रही तेज बारिश से बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर। खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर है पानी। राजौरी के पंचनारा में गांव में जमीन धंसने से कई घरों में दरार। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आसाम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल। सड़कों पर कमर तक पानी। लोगों की बड़ी परेशानी।
मुंबई में हो रही जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा। सुबह 8 बजे दिल्ली में पुरानी रेल पर यमुना का जलस्तर 204.86 दर्ज किया। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश, सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर, लोग हुए परेशान। शनिवार को भारी बारिश से सराबोर हुआ अहमदाबाद। 2 घंटों की बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। जन्माष्टमी के मौके पर जीवन अस्त व्यस्त। कर्नाटक के हासन में नेशनल हाईवे 75 पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, ट्रैफिक में आई बाधा। किश्तवाड़ के पाडर वैली में चमत्कार, मलबे से जिंदा निकाला गया बच्चा, बच्चे की हालत ठीक। किश्तवाड़ में राहत और बचाव का काम जारी। अब मलबा और बोल्डर हटाने पर मेन फोकस, ब्लास्ट के जरिए तोड़े जा रहे बोल्डर। जेसीबी की मदद से हटाए जा रहे धमाके के बाद टूटे बोल्डर्स, खाली कराए गए आसपास के इलाके। मलबा हटने के बाद शुरू होगा नए पुल को बनाने का काम। सैलाब के बाद बह गए थे इलाके के 2 महत्वपूर्ण पुल। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा। सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। जेपी नड्डा ने किया नाम का ऐलान। पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर को दी 11,000 करोड़ की सौगात। 2 एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। पीएम ने दिल्ली के रोहिणी में किया रोड शो। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया किया। रोहिणी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली की चारों तरफ बीजेपी की सरकार, हमारा संकल्प एनसीआर का कायाकल्प हो। रोहिणी जनसभा में बोले पीएम मोदी, पिछली सरकार ने दिल्ली को किया बर्बाद। कांग्रेस सरकार के दौरान नौकरी नहीं मिलती। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने वाले श्रम योगियों से भी की मुलाकात, जाने उनके अनुभव। पारदर्शिता में तैयार हुई मतदाता सूची, सभी सियासी दलों की रही भागीदारी। चुनाव आयोग ने कहा, कथित गड़बड़ी के आरोप निराधार। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा शुरू। राहुल ने कहा, चुनाव में चोरी नहीं होने देंगे तो चुनाव आयोग को फिर कांग्रेस पर वार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के चायल में विधायक पूजा पाल ने की सीएम योगी से मुलाकात। विधानसभा में सीएम की तारीफ करने के बाद सपा अध्यक्ष ने पार्टी से निकाला बाहर। सपा से निष्कासन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अहम मानी जा रही है मुलाकात। अगला चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ने की अटकलें। सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने विधायक पूजा पाल को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, केशव प्रसाद मौर्य जैसा हाल होगा पूजा पाल का। भारत माता के जयकारे और ढोल नगाड़े, अंतरिक्ष में परचम लहराकर भारत लौटे शिवांशु शुक्ला का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। शिवांशु शुक्ला के दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया भव्य स्वागत। ग्रुप कैप्टन शिवांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर संसद में सोमवार को होगी विशेष चर्चा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर मंथन। यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम में घर पर करीब 12 राउंड फायरिंग। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच चली गोली। घर पर कोई नहीं था मौजूद। बाइक पर सवार होकर आए थे 3 हमलावर। 2 ने की फायरिंग। सबूत जुटा रही है पुलिस। सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने एल्विश यादव के घर फायरिंग के लिए जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली जिम्मेदारी। एनडीटीवी इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता। मेरठ के सिबाया टोल प्लाजा पर हंगामा। टोल कर्मी के एसयूवी पर डंप फेंकने के बाद कर्मी को कुचलने की कोशिश। तेज रफ्तार में चलाई एसयूवी। गुजरात के कच्छ में सूरजबारी टोल प्लाजा कर्मचारी पर एक व्यक्ति ने किया हमला। टोल कर्मचारी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। अमृतसर में गैंगवॉर फायरिंग में 2 युवक जख्मी, एक की हालत गंभीर। आरोपी भी पुलिस एनकाउंटर में घायल। मेरठ में बेटी का जन्मदिन मना रहे व्यक्ति की हत्या। डीजे बनाने के विवाद में पड़ोसियों ने पीट कर ली जान। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में दिल दहला देने वाली घटना। पिता ने 4 बच्चों के साथ दी जान। कुएं में मिले सभी के शव।
ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक छात्र ने हॉस्टल में लगाई फांसी। सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी बाबा और माँ, ये दुनिया मेरे लिए नहीं। नोएडा एक्सटेंशन के सुपरटेक मार्केट में एक्सिस बैंक के एटीएम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बाइक सवार की दरोगा सहित कई लोगों ने की पिटाई। वीडियो वायरल होने पर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली में जन्माष्टमी के इंतजाम में लापरवाही को लेकर पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। 8 पुलिसकर्मियों सस्पेंड, सभी के खिलाफ जांच। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव। 3 सुपर समेत 18 अफसरों पर किया गया तबादला। गुड़गांव में मन्नापुरम लोन कंपनी में डकैती। कंपनी के 3 कर्मचारियों को बदमाशों ने किया घायल। जांच में जुटी पुलिस। नू पुलिस की साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस की गिरफ्त में आए 9 ठग। मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड समेत मोटरसाइकिल बरामद। दिल्ली के बदरपुर इलाके में चीनी मांझे से बाइक सवार का कटा गला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली की नरेला में डॉग लवर का प्रोटेस्ट। कई लोगों को पुलिस ने किया डिटेन। पुलिस पर लग रहा है प्रोटेस्ट के साथ मारपीट के आरोप। वॉशिंग के करंजा में गाय ने महिला और बच्चों पर अचानक किया हमला। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात। घायल महिला बच्चा अस्पताल में भर्ती। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री का पुलिस ने उनकी फिल्म द बंगाल फाइल्स की ट्रेलर लॉन्च पर दी जानकारी। कहा, ये मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने पश्चिम बंगाल में बंगाल फाइल्स की ट्रेलर लॉन्च रोके जाने पर जताई नाराजगी। कहा, ऐसा तो कश्मीर में भी नहीं हुआ। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने विवेक अग्निहोत्री पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। क्यों नहीं बनाते गुजरात, यूपी, एमपी और मणिपुर फाइल्स। एक्टर अनुपम खेर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। बोले, राष्ट्रपति भवन बुलाए जाने पर गर्व और सौभाग्य महसूस कर रहा। अभिनेता फैजल खान ने भाई आमिर खान और परिवार से तोड़ा नाता। साजिश और बदनाम करने के लगाए गंभीर आरोप। आर्यन खान की फिल्म द बॉलीवुड में स्पेशल अपीयरेंस देकर शाहरुख खान। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लगातार चर्चा। फेमस क्राइम ड्रामा मिर्जापुर अब ओटीटी से निकलकर बड़े पर्दे पर रिलीज। जितेंद्र कुमार और रवि किशन होंगे फिल्म की कास्ट का हिस्सा। बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी अगले हफ्ते करेगी एशिया कप टीम का ऐलान। यूएई में 9 सितंबर से होना है मुकाबला। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का बड़ा बयान। भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान से मैच खेलना शहीदों का अपमान। भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच खालिद जमील ने एशियाई टूर्नामेंट के लिए घोषित 35 संभावित खिलाड़ियों के लिए नाम। लिस्ट में स्टार प्लेयर सुनील छेत्री का नहीं नाम। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में किया बड़ा बदलाव। मल्टी-डे मैचों में अब खिलाड़ियों की चोट की स्थिति में दी जाएगी रिप्लेसमेंट। फुटबॉल स्टार रोनाल्डो भारत आकर एफसी गोवा के खिलाफ एशियन चैंपियंस लीग 2 में लेंगे हिस्सा। पाकिस्तान में बाढ़ और भारी बारिश ने भयंकर मचाई तबाही। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा तबाही। हालत अब भी गंभीर। पाकिस्तान के पीएम ने की आपातकाल बैठक। स्पेन के जंगलों में लगी आग का रिहायशी इलाकों में पहुंचने का खतरा। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में लगातार कोशिशें की। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने पार्टी दफ्तर में लगाई आग। अमेरिकी राष्ट्रपति 22 अगस्त को पुतिन और जेलेंस्की के साथ करना चाहते हैं त्रिपक्षीय वार्ता। सूत्रों के हवाले से खबर। पुतिन के बाद सोमवार को ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से अमेरिका में करेंगे मुलाकात। यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने पर होगी चर्चा। यूक्रेन
छोड़ दें, रूसी सेना आगे नहीं बढ़ेगी। पुतिन ने ट्रंप से भिजवाया प्रस्ताव, जेलेंस्की बोले कतई मंजूर नहीं। जेलेंस्की ने कहा अपनी शर्तों पर ही युद्ध रोकने में होंगे तैयार। यूक्रेन की संप्रभुता से नहीं करेंगे समझौता। यूक्रेन के समर्थन में उतरे कई यूरोपीय देश। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से नहीं रोक सकते पुतिन। पश्चिमी देशों ने रूस को दिखाई आंख। वर्तमान में यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर रूस का कब्जा, जिसमें बड़ा प्रांत का हिस्सा भी शामिल। ट्रंप पुतिन की अलास्का बैठक पर आया भारत का रिएक्शन, कहा यूक्रेन युद्ध का जल्द अंत देखना चाहती है दुनिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी से की फोन पर बात। यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर। कोरियन विदेश मंत्री चो हंग ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में पिछले 10 साल में हुए बड़े बदलाव। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का आज से 2 दिवसीय नेपाल दौरा। ऊर्जा सहयोग और सीमा से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार से भारत दौरे पर। एनएसए अजीत डोभाल से होगी मुलाकात। सीमा विवाद को लेकर होगी चर्चा। भारत श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस के बाद 1 साल पूरे। दूसरे साल से शुरू में छात्रों के लिए खास पेशकश।